हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चन फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। और ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 8, exercise 4.3, question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर उसको ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर और स्पीड है यूनिफॉर्म, यानी कि लगातार 360 किलोमीटर पूरा करने के लिए उसकी स्पीड एक ही स्पीड से, यानी कि ट्रेन एक ही स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, रहेगी यूनिफॉर्म आगे, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। और इससे जो 360 किलोमीटर पूरा करने के लिए उसको पूरा 1 घंटा कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो आपके पास क्वेश्चन में है स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन bx, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाय स्पीड, यानी कि x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर का रेट, उसकी स्पीड चल रही है। तो बस अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने करना है कि जैसे ही उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, जैसे ही उसकी स्पीड x + 5 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, तो आपका टाइम ट्रेवल हो जाएगा 360। कब हो जाएगा? जब आप, यानी कि टाइम टेकन फॉर दिस स्पीड, यानी कि आपके पास अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 360 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए उसको 360 डिवाइड बाय x टाइम लगेगा। मगर यहाँ पर अगर हम टाइम फॉर्मूला हमने लगाया, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड अगर कर देंगे तो क्या निकल आएगा? आपके पास निकल आएगा डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर यही किया है कि अगर हम स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो हमारा टाइम लगेगा 1 आवर लेस। 360 बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस। तो टाइम इंटू स्पीड, स्पीड जो है ये टाइम है बेसिकली, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है यहाँ पर। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, स्पीड, ये स्पीड है और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये टाइम है, ये वाला टाइम है। बात समझ में आ गई? ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है ये। तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 360, ये x से x मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस x पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। ब्रैकेट का x + 5 मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस x अपॉन में x इक्वल्स टू 360। ठीक है, इसका मतलब अब ये उधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 5 मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस x इक्वल्स टू 360x।
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 0 30 3 और 16 माइनस 5x इक्वल्स टू 360x। सब कुछ उधर ही ले जाते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है, इसलिए हम इसको प्लस करने के लिए उधर ले जाते हैं। हमारे पास आ गया 360x माइनस 360x, ये सारा उधर लेके जा रहे हैं, ये सारा उधर लेके जा रहे हैं, करेक्ट। तो 360x उधर लिखा है, माइनस 360x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1600 और प्लस में 5x इक्वल्स टू 0 आ गया। 360x से 360x कट गया तो बचा क्या? बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया है मैंने इसको, इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई है? 0.3 ये गलत हो गया, 1800 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये 1800 आएगा, करेक्ट। तो बेसिकली आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू ये क्या बन गई, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनली अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मर्जी है आपकी, जिस मर्जी मेथड से कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्प्लिटिंग मेथड आसान होते हैं, आपने पहले से ही स्प्लिटिंग मेथड कर रखा है, आप चाहें तो इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके पास आ गया x यानी कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है माइनस 1800, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू 1, 2a फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं अलग से बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा देता हूं, जिससे हमें उधर डायरेक्ट लिखने में आसानी होगी। तो b की वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 1800, इसकी वैल्यू आ गई 25 माइनस और प्लस 7200, दैट इज 7225, करेक्ट। मैं इसका रूट भी यहीं पे निकाल देता हूँ। 7225 के हिसाब से इसका जो रूट आएगा वो आएगा, 5 से कर देते हैं, 5 1 जा बचा 2, 5 4 जा बचा 2, 5 4 जा बचा 2 4, फिर 5 से कर देते हैं, 5 2 जा बचा 4, 5 8 जा 40 बचा 5 9 जा, और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 17 से, 17 स्क्वायर 289 होता है, तो हमने इसको इस तरह से निकाल दिया, करेक्ट। इसका मतलब अगर आपने 5 इंटू 17 ये रूट में बाहर, इससे रूट से बाहर आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 85। क्या ये बात समझ में आ गई है? यानी कि इसके जो फैक्टर्स हुए 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, इसके फैक्टर्स हुए। तो मैं इसको इसमें फीड कर देता हूँ, यह आ गया -5 प्लस माइनस रूट में 7225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी, x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 85, उसको सॉल्व कर लिया मैंने, अपॉन में 2। अब इसके हम फर्दर दो हिस्से बना देंगे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस माइनस की अलग हो जाएगी प्लस 85 डिवाइड बाय 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -5 माइनस 85 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू ही चल रही है। इसका मतलब यह आएगा 80/2, दैट इज 40, और ये आएगा x इक्वल्स टू -90/2, दैट इज -45। बट स्पीड cannot be
नेगेटिव नंबर। सो x equals to 40. So speed of the train equals to 40 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये इसके अंदर एक माइनस की फिगर भी आ रही है, तो आपको इसकी माइनस की फिगर से कोई भी लेना देना नहीं। तो बस इसकी इस तरह से इसकी स्पीड भी निकल आ गई। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको एक चीज यहां से समझनी थी कि आपको ये फार्मूला अगर पता होगा, यानी कि आपके पास टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है और स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। अगर इस तरह से अगर आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा, ये पता होगा, तो ही क्वेश्चन ऐसा हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं क्या कहता है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 2 water taps together can fill a tank 3/8 hours, यानी कि पूरा टैंक भरने में 3/8 hours लगते हैं अगर 2 वाटर टैप से भरा जाए तो। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours। जो टैप है जिसका डायमीटर लार्ज है, बड़ा है डायमीटर, उसको 10 घंटे कम लगेंगे। टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग उनको भरा जाए तो जो लार्जर टैप है जिसका डायमीटर लार्ज है उसको 10 घंटे कम लगेंगे अगर हम स्मॉलर टैप के सामने उसको फिल करेंगे। मतलब स्मॉलर टैप से भरेंगे तो ज़्यादा घंटे लगेंगे 10, और लार्जर टैप से फिल करेंगे अकेला सेपरेटली करेंगे तो लार्जर टैप से 10 घंटे कम लगेंगे। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द। अब बताइए जो अगला अलग अलग टाइम है स्मॉलर टैप का और जो लार्जर टैप का है, पूरा टैप भरने में कितना टाइम लगेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखेंगे, पेपर में जरूर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन बस सॉल्व कर लेते हैं। 9, तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है और क्या निकालना है। तो दोनों चीजें हैं, यानी कि जो चीज निकालनी है उसको लेट कर लेंगे। लेट द स्मॉलर टैप, let the time taken to fill tank by smaller tap be x r। क्या ये बात समझ में आ गई कि हमको स्मॉलर टैप से पानी भरने में एक्स आर लगते हैं, हमने मान लिया। देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय लार्जर टैप क्या होगा फिर, यानी कि उसको 10 घंटे कम लगेंगे, x - 10 r। तो ये बात हमें यहाँ पर यही चीज़ मेन स्टार्टिंग की समझने की होती है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आने लग गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कुछ एक पार्ट, ये तो पूरा टैंक फिल हो गया, अगर हम इसका एक पार्ट हम फिल करें, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैप, यानी कि अगर पूरा भरने में उसको एक्स आर लग रहे हैं तो कुछ पार्ट उसका जो भी है, यानी कि पूरा कितना होता है 1, तो कुछ पार्ट डिवाइडेड बाय टाइम इन 1 आवर, तो 1/x ये वाला पार्ट भरा जाएगा, 1 घंटे में ये वाला पार्ट भरा जाएगा। ऐसे ही पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, बड़े वाले टैप से, इन 1 आवर। जैसे इसका निकाला है वैसे ही इसका निकलेगा, यानी कि 1/, उसके अंदर जो टाइम लग रहा है टोटल फुल करने में 1x - 10 लग रहा है। तो ये चीज यहां पर समझ में आ जाएगी आपको। तो ये दोनों चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो
अगर हम बात करें कि जो टैप है वो कितना फिल हो रहा है, तो यानी कि टैप फिल्ड, क्वेश्चन में लिखा है टैप फिल्ड कितना फिल्ड हो रहा है इन 3/8 आवर्स में, यानी कि इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में ले लेंगे तो 75/8 आवर्स लग गए। टैप फिल्ड इन बाय बोथ द टैप टुगेदर। तो दोनों को, अगर दोनों टैप खोल दिए जाएं, जो भी उनका डायमीटर है उसके हिसाब से अगर दोनों टैप खोल दिए जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो 75/8 आवर्स लगेंगे दोनों से इकट्ठा। अगर हम दोनों टैप को अगर खोल देंगे तो उसका जो कंटेनर है, बेसिकली टैंक जो है, उसको फिल करने में 75/8 टाइम लगेगा। यानी कि इसका भी हम लिख देते हैं फिर ऐसे ही, टैंक, टैप नहीं है, टैंक है, टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर। जैसे हमने उसको निकाला था 1 आवर का, इसके अंदर भी इन 1 आवर लिखना था। इन 1 आवर, तो इस 1 आवर के अंदर हम लिखेंगे 1/75/8। सेम यही कंसेप्ट हमने यहां लगाया है और यही कंसेप्ट हमने यहां लगाया है, तो ये दोनों कंसेप्ट को यहां पर भी हमने सेम लगाया है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमने 1 आवर के हिसाब से उसको 1 बाय करके लिखा है, यानी कि यहां पर x टाइम लग रहा था तो 1/x हो गया, यहां पर x - 10 टाइम लग रहा था तो 1/x - 10 हो गया। इसलिए यहां पर अगर टोटल फिलअप करने में 75/8 आवर्स लग रहे थे तो उसको 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1/75/8, यानी कि इसको हम रेसिप्रोकल को लिख देंगे तो 8/75 पार्ट आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में दोनों से टैंक भरा जाए तो उसका इतना पार्ट भरा जाएगा। यानी कि अब इक्वेशन बनने को तैयार है। तो आपके पास, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास 1/x यानी कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप प्लस पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इक्वल्स टू इन 1 आवर, ये सब कुछ 1 आवर है, यानी कि 8/75। ये क्या चीज है, पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap separately plus part of tank in 1 hour. Part of tank filled by larger tank separately in 1 hour equals to part of tank in 1 hour। ये इक्वेशन इससे बनेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यानी कि ये जो इक्वेशन बनाई है इस तरह से सॉल्व होगी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ गया x - 10, सॉल्व करेंगे तो x - 10 प्लस में x इक्वल्स टू 8/75। फर्दर सॉल्व करेंगे x - 10 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। फर्दर सॉल्व करेंगे 2x - 10, 75 इधर आ गया, इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 10x। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 150x माइनस 750 इक्वल्स टू
8x² माइनस 80x। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो सब कुछ उधर ले जाते हैं। 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 8x² माइनस ये आ गया 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जब तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाती तब तक आप सॉल्व करते रहेंगे इसको। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मर्जी है आपकी, इसको चाहे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बनेगा आपके पास, पहले मैं b² माइनस 4ac निकाल लेता हूँ जिससे उसको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये आ गया माइनस 230² माइनस 4 इंटू 8 इंटू c इज 750। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 23 यानी कि 230 मल्टीप्लाई बाय 230। आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। इक्वल्स टू व्हाट 52900। तो ये आ गया 52900 माइनस 750 इंटू 32। 750 इंटू 32, ये आ गया 24,000। लेस कर देंगे 24,000, 52 लेस में 52,900, फिगर आ गई 28,000। ये आ गया 28,900। इसकी वैल्यू आ गई है। तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है, ये 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 170 का स्क्वायर ये माना जाएगा। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 230 माइनस का, और c की वैल्यू हमारे पास 750। क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल देते हैं, जो आएगा x इक्वल्स टू माइनस b कितना है, माइनस 230 प्लस माइनस रूट, हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है 28900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 230 प्लस माइनस 170 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि x को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 230 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 16 एंड x इक्वल्स टू 230 माइनस 170 डिवाइड बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 400 डिवाइड बाय 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा, 4 1 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 25, दैट इज 25। करेक्ट। और दूसरे के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, 2 आ गई, 2 8 जा 2 30, फिर 2 4 जा 15, दैट इज 15 बाय 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा, या 4 3 जा आ गया, 4 3 जा 12 एंड 3 बाय 4 और 3.75। इसको चलो इतना ही रन देते हैं, 3.333 बाय 4, 12 तो 15 बाय 4। x की वैल्यू दो जगह आ चुकी है, यानी कि x इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 3 बाय 4। तो फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। जो क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप,
अगर हम इसको यहाँ पर x का वैल्यू 3 एंड 3/4 आवर्स ले लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन बाय दिस स्मॉल कैप कैन नॉट बी 3/4 as in this case टाइम टेकन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप will be negative, that is x minus 10 equals to 3.75, इसकी वैल्यू आ गई 334 की, और ये -10 करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -6.25, राइट, which is not possible, which is not possible. So we take x equals to 25 hours. Only. So time, आंसर ये हो जाएगा, so time taken to fill the tank by smaller tap separately equals to 25 hours, and time taken to fill the tank by larger tap separately equals to x minus 10, which is 25 minus 10 equals to 15 hours is the answer. करेक्ट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि काफी ज्यादा टेढ़े मेढ़े स्टाइल से करना है, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को समझना है, तब जाके आपको क्वेश्चन पूरा तरह से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और रह गए आपके इस एक्सरसाइज के, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।